नमस्कार दोस्तों एक रूम में टाइल लगाने के लिए आपको कितना खर्चा पड़ेगा। ये जो रूम का आपका साइज़ है वो मान लीजिए आपका 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम का साइज़ है। तो उस रूम के अंदर आपको टाइल लगाने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा और इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा। इसमें आपका टाइल का जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो इंक्लूड रहेगा। जैसे कि मतलब टाइल में आप लगाएंगे, आपका मोटर लगेगा, मोटर में आपका सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा और उसमें आपका सीमेंट का स्लरी भी लगाते हैं वो भी रहेगा दोस्तों। और टाइल लगाने के बाद आप उसमें वाइट सीमेंट भी लगाएंगे, उसका खर्चा कितना आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका लेबर चार्ज है, जो टाइल लगाएगा जो मिस्त्री वो कितना रुपया लेगा। तो टोटल मिलके कुल मिला के आपको एक रूम में टाइल लगाने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा। उसमें आपका जो स्कटिंग रहता है दोस्तों, मतलब वॉल के साइड में जो स्कटिंग दिया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सब मिला के आपको एक रूम में कितना खर्चा लगेगा टाइल लगाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, टाइल कॉस्ट फॉर वन रूम, इसमें आपका टाइल कॉस्ट रहेगा, मटेरियल कॉस्ट रहेगा और आपका लेबर कॉस्ट भी रहेगा। पूरी तरीके से सब कुछ ऐड होके कितना आपका टोटल निकलेगा वो हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपका रूम का साइज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 10 फीट बाय 10 फीट आपका रूम का साइज है। तो आपका 10 फीट बाय अगर 10 फीट है तो आपका कितना, आपका एरिया कितना निकल जाएगा। 10 फीट इंटू 10 फीट, 10 फीट इंटू 10 फीट इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट आपका फ्लोर एरिया, मतलब जिसको कारपेट एरिया भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपका निकल गया कितना, 100 स्क्वायर फीट। दोस्तों ये सारा चीज़ मैंने पहले से ही लिख के रखा था। अगर मैंने लिखते लिखते अगर आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आप बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा था। आपको ध्यान से मैं जो समझा रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है, आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों देखिए, कारपेट एरिया निकल गया हमारा 100 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। अभी दोस्तों स्कटिंग का एरिया, स्कटिंग मतलब दोस्तों किसको बोलते हैं, यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों स्कटिंग। तो स्कटिंग का आपका एरिया, स्कटिंग तो आपको चारों तरफ लगेगा, दीवार के चारों तरफ। तो हमारा जितना भी दीवार है सबका साइज है 10 फीट बाई 10 फीट 10 फीट 10 फीट। दोस्तों कितना हो गया स्कटिंग का लेंथ, कितना हो गया आपका। तो स्कटिंग में भी मतलब उसमें भी आपका टाइल लगेगा ना, जो स्कटिंग होता है। तो उसमें देखिए स्कटिंग आपका 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 7 फीट। 7 फीट दोस्तों यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों देखिए एक रूम में आपका एक डोर तो रहता है ना, आपका एक दरवाज़ा भी रहेगा उसमें। तो दरवाज़ा अगर 3 फीट रहेगा तो 10 फीट ये जो साइज़ है इसमें अगर आप दरवाज़ा रख देंगे 3 फीट का तो वो दरवाज़ा माइनस हो जाएगा दोस्तों। माइनस होकर दरवाज़ा 10 से 7, 3 फीट दरवाज़ा का साइज़ है, 3 फीट माइनस हो गया, कितना आ गया आपका 7 फीट आ गया। तो 10 फीट 10 फीट 10 फीट प्लस 7 फीट इक्वल टू 37 फीट आपका टोटल स्कटिंग का लेंथ आ गया। तो स्कटिंग जो लगाएंगे दोस्तों तो स्कटिंग का हाइट रहेगा, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो जितना स्कटिंग का हाइट है वो आपका कितना रहेगा, वो आपका 6 इंची रहेगा। स्कटिंग का हाइट 6 इंची रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हमें निकालना है कि स्कटिंग का एरिया आपका कितना निकलेगा। देखिए स्कटिंग का लेंथ हमारा पास था 37 फीट, स्कटिंग का हाइट निकल गया हमारा 6 इंच। 6 इंच को हमें कन्वर्ट करना है फीट में, 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 फीट। तो 37 फीट इंटू 0.5 फीट इक्वल टू 18.5 स्क्वायर फीट स्कटिंग का एरिया दोस्तों हमारा निकल गया। ये हो गया आपका फ्लोर टाइल का एरिया, ये आपका हो गया स्कटिंग का एरिया। तो दोनों को हम अभी ऐड करेंगे टोटल कितने एरिया में टाइल लगेगा। तो टोटल एरिया आपका 100 प्लस 18.5 इक्वल टू 118.5 स्क्वायर फीट, जो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 119 स्क्वायर फीट आपका, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा 2-3% लेके चलना है। क्यों लेके चलना है, क्योंकि दोस्तों देखिए टाइल जब ट्रांसपोर्टिंग होता है कभी कभी क्या होता है कि टाइल टूट भी जाता है। और जहाँ पे आपका टाइल लगाया जाएगा दोस्तों कभी क्या होता है कि कट पीस का ज़रूरत पड़ता है। और कट पीस लगाने के लिए वो क्या करते हैं कि छोटा छोटा कट पीस काट के लगा देते हैं। जब और छोटा कट पीस जो निकलता है उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो वो कुछ यूज़ नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना है कि वेस्टेज से लेके हमें चलना है। तो आपको 2-3% एक्स्ट्रा लेना है। तो 119 स्क्वायर फीट था, तो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका 126 स्क्वायर फीट टोटल हम यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका टाइल का प्लस कटिंग का एरिया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ आपका जो टाइल का क्वांटिटी कितना है, आपका टोटल निकलेगा 124 स्क्वायर फीट, ये निकलेगा क्वांटिटी। दोस्तों देखिए आइटम क्वांटिटी रेट कॉस्ट पूरी तरीके से डिटेल में निकालेंगे सब,
ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो अभी दोस्तों हमें निकालना है कि सीमेंट सैंड कितना लगेगा, क्योंकि उसमें तो मोटर डाल के उसके ऊपर टाइल बैठाया जाता है, तो जो मोटर लगता है इसमें सीमेंट लगता है, सैंड भी लगता है। दोस्तों सीमेंट सैंड निकालने के लिए पहले इसमें जो रेशियो दोस्तों यूज़ किया जाता है वो होता है आपका 1:6 रेशियो में जो मोटर बनाया जाता है वो 1:6 में बनाया जाता है। और आपका जो मोटर का जो थिकनेस रहेगा, मतलब जो मोटर डाला जाता है उसका जो थिकनेस रहेगा आपका वो 50 mm का रहेगा, मतलब 2 इंच का रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी निकालेंगे कि आपका मोटर का वॉल्यूम कितना निकलेगा। ठीक है दोस्तों, मोटर का वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें एरिया इंटू जो थिकनेस है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। जो वॉल्यूम निकलेगा हमारा वो मीटर क्यूब में निकलेगा, लेकिन जो हमारा एरिया है वो आपका स्क्वायर फीट में है, तो स्क्वायर फीट को हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर में। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्क्वायर फीट को अगर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10.76 आपको डिवाइड करना है। ये छोटे छोटे दोस्तों जो नंबर है आप लोगों को याद रखना है, जो कि आपको इंटरव्यू में भी दोस्तों पूछा जा सकता है, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों 100 डिवाइडेड बाई 10.76 करेंगे तो आपका 9.293 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। दोस्तों 9.293 जो आपका आ गया स्क्वायर मीटर, ये था स्क्वायर फीट में, तो इसको कन्वर्ट कर दिए तो आपका स्क्वायर मीटर में ये निकल गया। इनटू थिकनेस आपका मोटर का जो थिकनेस रहेगा वो आपका जो 50 mm है उसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपका आ जाएगा 0.050 मीटर। ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकलेगा 0.464 मीटर क्यूब एम क्यूब आपका मोटर लगेगा। और ये जो मोटर है ये आपका वेट वॉल्यूम है, मतलब इसमें आपका पानी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सीमेंट सैंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ड्राई वॉल्यूम में दोस्तों कन्वर्ट करना पड़ेगा। ड्राई वॉल्यूम में हमें कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम इंटू 1.33 हमें करना पड़ेगा। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 33% दोस्तों ऐड किया जाता है। ये जो दोस्तों ये प्रोसेस है 33 मतलब और 1.33 जो है वो लेंदी प्रोसेस है, उसको मैं बाद में और एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि वेट वॉल्यूम इंटू 1.33 आप अगर करेंगे तो वो आपका ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों वेट वॉल्यूम यहाँ पे हमारा कितना निकला था 0.464, तो 0.464 इंटू 1.33 हम करेंगे तो 0.617 मीटर क्यूब आपका निकलेगा कितना, ड्राई वॉल्यूम में निकलेगा 0.617। दोस्तों अभी हमें निकालना है, ये आपका निकल गया दोस्तों ड्राई वॉल्यूम। अभी दोस्तों उसमें से निकालना है सीमेंट और सैंड आपका कितना लगेगा। तो रेशियो जो था आपका 1:6 था, 1 मतलब ये आपका 1 सीमेंट है, 6 आपका सैंड है। तो सीमेंट कैसे निकालेगा, उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इंटू आपका जो ड्राई वॉल्यूम निकला था ये वाला 0.617। तो सीमेंट रेशियो कितना है, सीमेंट रेशियो आपका है 1 है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो मतलब 6, 1, 7 उसको ऐड करना है, 6, 1, 7 हो गया इंटू 0.617 जो आपका ड्राई वॉल्यूम था, तो आपका आ जाएगा 0.088 मीटर क्यूब एम क्यूब। ये निकल गया आपका सीमेंट। तो दोस्तों देखिए सीमेंट तो आपका मीटर क्यूब में नहीं आता है, सीमेंट आता है आपका बैग के हिसाब से आता है। दोस्तों बैग तक हमें जाने के लिए क्या क्या चीज़ कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीमेंट का जो डेंसिटी है 1440 उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें दोस्तों, इसको याद रखिए सीमेंट का डेंसिटी 1440 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिए कि मीटर क्यूब को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो मीटर क्यूब के केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1440 आपको मल्टीप्लाई करना है सीमेंट का डेंसिटी जो है, तो इसमें आपका निकलेगा 126.92। तो आपका यहाँ पे ले लेते हैं 127 केजी टोटल आपका सीमेंट लग गया। जैसे कि आपको पता है कि एक बैग सीमेंट जो आता है आपका 50 केजी का आता है, तो कितना बैग आपको कैसे निकलना है, 127 डिवाइडेड बाय आप अगर 50 केजी करेंगे तो आपका निकलेगा 2.54 बैग दोस्तों यहाँ पे आपका लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बैग मैंने लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो स्कटिंग आपका लगेगा उसका यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता, स्कटिंग में आपका मोटर नहीं लगता, स्कटिंग में बस आपका सीमेंट का एक स्लरी लगता है जो कि इतना ज़्यादा उसमें मतलब वाटर का जो रेशियो है उतना भी ज़्यादा नहीं होता, बस वो सीमेंट का स्लरी लगता है। तो इसके वजह से 2.5 को हमने लिया है 3 बैग आपका, और प्लस 1 बैग यहाँ पे मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि मोटर डालने के बाद क्या किया जाता है कि आपका जो मोटर डालने के बाद आपका स्लरी उसमें डाल के टाइल को चिपकाते हैं ताकि अच्छे तरह से पूरा चिपक के
मतलब टाइल रहे, इसीलिए क्या करते हैं, सीमेंट का स्लरी जो बनाते हैं वो आपका एक बैग आपका सीमेंट लग जाएगा। तो टोटल हो गया आपका 4 बैग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं सीमेंट आपका 4 बैग। सैंड यहाँ पे दोस्तों देखिए सैंड का रेशियो वैसे ही निकलेगा, सैंड डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इंटू 0.617 आपका जो ड्राई वॉल्यूम निकला था। सैंड का रेशियो कितना है आपका 6 है सैंड, तो टोटल रेशियो कितना है 6 7 है इंटू 0.617 आपका निकलेगा 0.528 मीटर क्यूब। दोस्तों देखिए सैंड भी आपका तो मीटर क्यूब में नहीं आता, सैंड आता है आपका CFT में। तो CFT में कन्वर्ट करने के लिए आपको 35.31 अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सैंड आपका CFT में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18.64 आ गया, इक्वल टू आपका टोटल यहाँ पे हम ले लेते हैं 19 CFT। तो सैंड आपका लगेगा इसमें 19 CFT। तो उसके बाद टाइल लगाने के बाद आपका व्हाइट सीमेंट भी लगता है। व्हाइट सीमेंट किस लिए लगता है, जो टाइल का जो जॉइंट है उस जॉइंट को फिलअप करने के लिए आपका व्हाइट सीमेंट लगता है। व्हाइट सीमेंट लगाने का बेनिफिट यह है कि घर में अगर आपका गीला हो जाए या घर में पोछा लगाना है तो क्या होता है कि आपका जो पानी है वो टाइल के अंदर ना जाए, इसीलिए दोस्तों व्हाइट सीमेंट लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए व्हाइट सीमेंट यहाँ पे जो आपका लगेगा 10 फीट बाई 10 फीट रूम है वो बहुत ही कम लगेगा, आपको 300 ग्राम सिर्फ यहाँ पे व्हाइट सीमेंट लगेगा। दोस्तों यहाँ पे 300 ग्राम व्हाइट सीमेंट हो गया। और सबसे लास्ट आपका है लेबर रेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेबर रेट जो है आपका यहाँ पे 13 से 18 रुपये आपका वैरी करेगा। लेबर रेट मतलब जगह के अनुसार वो आपका रेट वैरी करेगा, कहीं पे 13 फीट से हो जाते हैं, कहीं पे 18 फीट से हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक एवरेज लेंगे 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। दोस्तों देखिए लेबर जो काम करेंगे वो कितने एरिया में टाइल लगाएंगे, ये देखिए आपका टाइल का एरिया निकला हुआ है ऑलरेडी 124, तो 124 स्क्वायर फीट में वो टाइल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हो गया आपका क्वांटिटी। अभी दोस्तों रेट का बात हम करते हैं। दोस्तों देखिए रेट आपका जो टाइल का जो रेट है वो आपका 30 रुपये से लेकर 270 रुपये तक जा सकता है। 30 रुपये जो है वो आपका मतलब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ब्रांड का टाइल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा मतलब क्वालिटी कैसा है, तो उसी हिसाब से वो रेट वैरी करेगा। तो देखिए आप अगर 30 रुपये पर स्क्वायर फीट का टाइल खरीद रहे हैं तो दोस्तों वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं आएगा। और 270, 250, 240 स्क्वायर फीट रुपये का आप पर स्क्वायर फीट अगर टाइल खरीद रहे हैं तो बहुत ही महंगा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी आएगा, जो कि आप वो बड़े लोग लगाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लगाएंगे। लेकिन हम एक मीडियम लेके चलेंगे 60 रुपये पर स्क्वायर फीट। दोस्तों 60 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये हो गया रेट। अभी सीमेंट का रेट बात करते हैं। सीमेंट 4 बैग सीमेंट आपका उसी 280 से लेकर 320 तक आपको मिल जाएगा। तो सीमेंट हम ले लेते हैं 300 रुपये। सैंड दोस्तों देखिए आपका जो सैंड है वो आपका 45 रुपये से लेकर 60 रुपये तक मिलेगा। 45 रुपये कहाँ मिलेगा कि जहाँ पे सीमेंट पूरी तरीके से अवेलेबल है वहाँ पे आपको 45 रुपये मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, थोड़ा दूर में मिलता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी लगेगा, तो आपको 60 रुपये उसमें पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एक एवरेज लेके चलेंगे, आपका सैंड जो है आपका 55 रुपये लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो व्हाइट सीमेंट दोस्तों आपका है व्हाइट सीमेंट इसमें अगर कैलकुलेशन करें जो रेट का, तो आपका व्हाइट सीमेंट सिर्फ 9 रुपये ही लगेगा। और आपका जो लेबर रेट है आपका लेबर रेट 15 रुपये हम लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हम कैलकुलेशन करेंगे पूरी तरीके से कितना आपका टोटल खर्चा होगा। तो आपका ये कितना है, आपका ये 124 है, 124 इंटू आपका 60 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना दोस्तों 7440। सीमेंट आपका आ जाएगा 1200, सैंड आपका आ जाएगा 19 इंटू 55 करेंगे तो 1045 रुपये आपका आ जाएगा। व्हाइट सीमेंट आपका 300 ग्राम लगाएंगे तो 9 रुपये पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पे जो आपका रेट है वो पर केजी 30 रुपये है। तो व्हाइट सीमेंट तो आपको यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ेगा 300 ग्राम का वो दोस्तों आपका 9 रुपये पड़ेगा। और जो लेबर रेट है दोस्तों वो आपका 15 रुपये है। कितना इसके एरिया में वो काम करें 124 स्क्वायर फीट एरिया में काम करेंगे, इंटू 15 करेंगे तो आपका निकल गया 1860 रुपये। तो उसको अगर टोटल करेंगे दोस्तों आपका +9
प्लस 1045 प्लस 1200 प्लस आपका 7000। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका निकल गया 11,000, आपका 11,554 रुपया दोस्तों टोटल आपका लगेंगे। देखिए 10 बाई 10 रूम में आपका 11,554 रुपये लगे। दोस्तों ये जो रेट है ये थोड़ा सा वैरी कर सकता है, इसमें हम उसको ले लेते हैं आपका 10,000 से लेके 12,000 तक आपको पड़ सकता है एक 10 बाई 10 रूम में टाइल लगाने के लिए। दोस्तों ये था पूरी तरीके से कैलकुलेशन, मैंने आपको बस एक प्रोसीजर बता दिया, आपको एक एवरेज बता दिया कि कितना आपका खर्चा होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर जो लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।